नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम इसके पीछे लेक्चर्स में जो हम आपको बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन करवाए थे, कि हम आपको उसमें बताए थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होता है, और भी बहुत सारे बेसिक्स बताए थे। तो बहुपद का बेसिक्स हम आपको क्लियर कर दिए थे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है अध्याय 2.2 यानी कि बहुपद का 2.2 अध्याय। और इससे पीछे के वीडियोस में हम क्या किए थे, 2.1 को कंप्लीट खत्म कर लिए थे और बहुत अच्छे से खत्म किए थे उसको। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2.2। तो हम बड़े सेशन के लेकर चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 2.2। और इस बहुपद का, जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, हम आपके लिए लिखे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं 2.2। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए आप कि हम जो है इससे पीछे वाले क्लासेस में आपको बहुपद के बारे में बताए थे। तो बोले सर बिल्कुल आप बहुपद के बारे में बताए थे। फिर हम बोलेंगे कि आपको बहुपद के प्रकार के बारे में भी बताए थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे। तो बिल्कुल बताए थे। तो एक बार हम उसको यहाँ पे रिकैप करवाते हैं। तो देखिए, तो हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले बहुपद के प्रकार में क्या कहे थे, बहुपद के प्रकार, जिसको आप अंग्रेजी में चाहे तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो देखिए बहुपद के प्रकार में बेसिकली आपको तीन तरह के बहुपद बताए थे। एक हमारा रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा हमारा द्विघात बहुपद, जिसको आप अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और तीसरा त्रिघात बहुपद, जिसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हम एक बार नाम लिखते हैं कि आपको किन किन बहुपदों के बारे में हम बताएं। एक बताए थे हम कौन सा बहुपद, एक बताए थे आपको रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक। दूसरा बताए थे द्विघात बहुपद। और तीसरा आपको बताए थे त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो तीसरा क्या बताए थे आपको, त्रिघात बहुपद, ठीक। तो देखिए पीछे की वीडियोस में आपको जो बहुपद बताए थे, यानी कि इस बहुपद का प्रकार, हम बोले थे कि बहुपद का जो प्रकार होता है वो बहुत तरीके से अलग अलग तरह का हो सकता है। लेकिन ये वाला जो प्रकार बताए हैं वो आपको किसके बेसिस पर बताएं, वो आपको डिग्री के बेसिस पर बताएं। किसके बेसिस पर बताएं, डिग्री के बेसिस पर। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है भाई, चर का घात डिग्री होता है। घात, जैसे आप किसी संख्या पर घात होता है, जैसे 17 की पावर आपको बताए थे, घात मतलब क्या होता है, किसी संख्या पर पावर। उसी प्रकार से जब बहुपद के चर पर कुछ पावर रहता है तो उसको हम घात नहीं कह के डिग्री कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुपद का प्रकार डिग्री के बेसिस पर तीन प्रकार का पड़े, एक रैखिक, एक द्विघात, एक त्रिघात। तो देखिए हम पीछे का वीडियोस में आपको हम ये नहीं बता पाए कि रैखिक बहुपद किस रूप का होता है, द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, और त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है। तो देखिए अभी हम आपको पहले रैखिक बहुपद बताते हैं किस रूप का होता है। तो रैखिक बहुपद का यदि आप रूप देखिएगा कि ये किस रूप का होता है, तो ये होता है किस रूप का भैया, ये होता है ax प्लस b के रूप का, ठीक। द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के रूप का। और त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, इस रूप का होता है। त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, ठीक। तो आज हम बेसिकली आपको, मेरा बताने का मोटिव ये था कि हम बता रहे थे कि ये तीनों बहुपद का रूप कैसा होता है। तो रैखिक का ax प्लस बी, द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
और त्रिघात का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप का होता है। तो रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं वो तो आपको बताए थे, पर हम वहां पे स्पेशली नहीं बताए कि हाँ ये इसका रूप होता है और इसका शून्यक इस तरह से होता है, नहीं बताए थे। तो देखिए जैसे रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक। तो मान के चलिए रैखिक बहुपद का शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक का अर्थ क्या होता है कि उस बहुपद को 0 के बराबर रखना है। तो इस बहुपद जो रैखिक बहुपद है उसका रूप क्या है, ax प्लस में b, और इसका शून्यक का मतलब क्या हो गया भैया, 0 के बराबर रख दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस है उधर b, इस पर आएगा माइनस b, ठीक। ax बराबर में माइनस का b, इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का b बाय में a। तो ये जो निकला है x बराबर, यहां पे जो x बराबर निकला है माइनस का b बाय a, वो जो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, हमारा रैखिक बहुपद का शून्यक निकला है, ठीक। तो जैसे आपको एग्जांपल से समझाते, मान के चलते कोई रैखिक बहुपद है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रैखिक बहुपद किस रूप का होता है। तो कहिएगा सर हमारा जो रैखिक बहुपद होता है वो जो होता है इस रूप का होता है कि उसमें जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, उसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, ठीक। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा तुमको याद है। तो कोई रैखिक बहुपद लेते हैं, ठीक। जैसे 2x प्लस में 8, ये रैखिक बहुपद है। अब हम आपको कहते हैं कि हमको बताओ भाई कि 2x प्लस 8 जो है वो हमारा रैखिक बहुपद है, तो इसका शून्यक क्या होगा। तो आप कहिएगा सर किसी भी बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है कि उसको 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक। रख दिए, अब 0 के बराबर लिखे। अब शून्यक का फॉर्मूला हम क्या बताएं कि x बराबर होता है माइनस b बाय a। तो आप कहिएगा सर b कौन है, a कौन है, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहले आपको हम गुणांक के बारे में बताते हैं, कोएफिशिएंट के बारे में बताते हैं, क्योंकि इन सभी टर्म्स को जब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप ये देख लिए रैखिक बहुपद इस रूप का होता है। अब गुणांक के बारे में बताते हैं। गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। गुणांक आप इसको अंग्रेजी में चाहे तो बोल सकते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो देखिए ये जो कोएफिशिएंट है ये गुणांक है, ये क्या होता है। तो जैसे यहां पे देखिए x के साथ क्या गुना है a, तो यहां पे आप कह सकते हैं रैखिक बहुपद के लिए बोल रहे हैं x के साथ क्या गुना में है a, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और b यहां पे क्या है, b क्या है, एक अचर पद है। बोलिएगा सर b क्या है, एक अचर पद है, ठीक। यहां पे लिख दीजिए b क्या है, एक अचर पद है, एक अचर पद है b। उसी प्रकार से आप द्विघात बहुपद के लिए आप हमको बताइए गुणांक। तो द्विघात बहुपद के लिए x² का गुणांक क्या होगा, आप देखिए आप खुद से बता सकते हैं। द्विघात बहुपद के लिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं आपके लिए। द्विघात बहुपद के लिए लिख रहे हैं x² का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² के साथ कौन गुना में a, तो x² का गुणांक a। अब x का गुणांक देखें तो x का गुणांक देखिए, x का गुणांक x के साथ कौन गुना में है b, तो x का गुणांक b। और c क्या है, जो अकेला है वो हमारा क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद। तो c क्या है, एक हमारा अचर पद है। उसी प्रकार से आप त्रिघात बहुपद के लिए भी देख लीजिए। तो त्रिघात बहुपद के लिए आप देखिए, त्रिघात बहुपद के लिए x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक। त्रिघात बहुपद के लिए आप कहिएगा कि सर हमारा जो x³ है उसका गुणांक है a। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के लिए x³ का गुणांक 1 है। अब देखिए x² का गुणांक क्या है, यहां पे लिखते हैं x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, b है। फिर x का गुणांक, x का गुणांक के बारे में बात करें तो x का गुणांक क्या है, c है।
और अचर पद क्या है हमारे सामने, अचर पद क्या है, वो है हमारा डी। ठीक, ये तो आपको हम बहुपद के लिए बताएं। मान के चलते हैं, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, ये अभी इसको रहने दीजिए। ठीक, पहले आपको एक एग्जाम्पल से गुणांक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो कोई बहुपद है हमारा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 2। तो इस बहुपद का हम आपको बोलते हैं कि गुणांक बताओ क्या है। तो जैसे हम बोल दिए कि इस बहुपद में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो आप क्या कहिएगा, सर एक्स क्यूब का गुणांक तो यहाँ पे कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो कुछ नहीं नजर आ रहा है तो इसके साथ गुना में क्या है, एक है। जैसे बोलेंगे कि देखो दो अकेला है, तो क्या हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक्स क्यूब अकेला है तो एक्स क्यूब गुना 1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा, सर एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक 1। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का गुणांक के बारे में आप बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, 5 है। एक्स का गुणांक के बारे में आप बताइए, तो एक्स के साथ कौन गुना में है, 8 है। और अचर पद हमारा देखिए कौन है, जो अकेला होता है वो अचर पद होता है। तो अचर पद कौन है हमारा, 2। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए कुछ नहीं होता है। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो एक्स के साथ गुना में है वो गुणांक हो जाएगा एक्स का, और जो अकेला है पूरा अकेला वो अचर पद हो जाएगा। ठीक, तो हमको लगता है आपको ये सब समझ में आया होगा, जो गुणांक बताया ना वो समझ में आएगा, क्योंकि इतना बेसिक तो आप जानते ही होंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक्स की ओर, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक्स आपको समझाना था कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। इसको क्लीन करें। आप देखिए, जैसे हम ये त्रिघात बहुपद का गुणांक निकाले, अब मान द्विघात बहुपद का कुछ उदाहरण लेके गुणांक निकालिएगा, फिर रैखिक का भी निकाल के देखिएगा। देखिए त्रिघात बहुपद का ही नहीं, आप चाहे तो x की घात 4 का निकाल सकते हैं, 5 का निकाल सकते हैं। यहाँ तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बहुपद का 3 प्रकार लिए हैं कि भैया 3 प्रकार का है, एक रैखिक, द्विघात, त्रिघात। आप चाहे तो कितना भी पावर ले सकते हैं। ठीक, तो आप लेके चेक कीजिएगा कि इसका गुणांक क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए। अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक्स की ओर। तो आपको क्या बता रहे थे कि जो हमारा रैखिक बहुपद है, मान के चलते हैं वो किस रूप का है, 2x प्लस में 8 के रूप का। तो इसका हम आपको क्या बोल रहे हैं कि शून्यक निकाल के बताइए इस रैखिक बहुपद का। तो किसी भी बहुपद का शून्यक जब निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वह जो बहुपद है उसको शून्य के बराबर करना है। तो ये बहुपद को सबसे पहले शून्य के बराबर रख देते हैं। ठीक, तो 2x बराबर में हम ऐसा लिख सकते हैं 0 माइनस में 8। तो 2x बराबर हम ये लिख सकते हैं माइनस का 8। तो x बराबर माइनस का 8 बाय में यहाँ पे 2 गुना में नीचे आके भाग हो जाएगा, x बराबर 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप क्या कहिए कि इस शून्यक को निकालने के लिए रैखिक बहुपद का इतना सारा कैलकुलेशन किया, बट इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना। आपको क्या बताया, रैखिक बहुपद का शून्यक क्या था, माइनस b बाय। तो देखिए इसमें ये क्या होता है, ये हमारा a है। ठीक, ये a है और ये क्या है, b है। तो आपको क्या बताया, माइनस का b बाय a। क्या बताया, माइनस का b बाय a। यहाँ पे माइनस का 4 होगा। तो b कौन है हमारा, माइनस का 8। a कौन है हमारा, 2। x बराबर यही ना होता, माइनस b बाय। तो x बराबर क्या निकल गया, माइनस 4। सीधा हम इतना कैलकुलेशन ना करके सीधा हम इसका यूज किए और आ गया हमारा। ठीक, तो देखिए रैखिक बहुपद का, जब भी आपको कोई रैखिक बहुपद दिया रहे और बोले कि आपको शून्यक निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, x बराबर माइनस का b बाय a वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका शून्यक निकल जाएगा। जैसे देखिए ये a है, ये b है, यहाँ पे a है, b है, c है, ये a है, b है, c है, फिर d है, इसलिए आपके सामने हम इसका रूप बताएं। तो अब हम बढ़ते हैं जो हमारा 2.2 है, जिसमें हमको क्या पढ़ना है कि कोई बहुपद के गुणांक और नहीं, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन पढ़ना। ठीक, तो मेन टॉपिक्स की ओर आते हैं। तो इसको करते हैं एक बार के लिए क्लीन, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि रैखिक बहुपद इस रूप का होता है, द्विघात इस रूप का होता है, त्रिघात इस रूप का होता है, और जो है रैखिक बहुपद का गुणांक इस टाइप का, द्विघात का इस टाइप का, त्रिघात का इस टाइप का होता है। ठीक, देखिए आपको हम रैखिक का तो शून्यांक निकालने बता दिए। अब जो हम 2.2 में सीखने वाले हैं
वो द्विघात का कैसे शून्यांक निकालते हैं और त्रिघात बहुपद का कैसे शून्यांक निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम एक बार करते हैं क्लीन। अब हम बढ़ेंगे बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के मध्य क्या संबंध है उसकी ओर। उसको समझेंगे कि कोई बहुपद का शून्यांक और गुणांक के मध्य क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि कोई द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक में क्या संबंध होता है। उसके बाद हम त्रिघात बहुपद को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद के बारे में। तो मान के चलते आप कोई रैंडम एग्जाम्पल उठा लीजिए द्विघात बहुपद का। हम एक रैंडमली एग्जाम्पल उठाते हैं द्विघात बहुपद का, जो कि है हमारा 9x² माइनस में 6x प्लस में 1। तो देखिए एक हम रैंडम एग्जाम्पल उठाएं द्विघात बहुपद का, जो क्या है हमारा 9x² माइनस में 6x प्लस में 1। तो देखिए जब हम बहुपद का शून्यांक निकालते हैं, बहुपद का शून्यांक निकालते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि टोटल बहुपद को 0 के बराबर धरिए। तो कोई बात नहीं, हम 0 के बराबर इसका शून्यांक निकालना चाह रहे हैं इस बहुपद का, तो हम इस बहुपद को 0 के बराबर धर देते हैं। तो देखिए 9x² माइनस में 6x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इस बहुपद को क्या कर दिए, 0 के बराबर रख दिए। अब याद कीजिए आप 9th क्लास में पढ़ा करते थे, जब आपको इस प्रकार का बहुपद दिया रहता था तो आप किस प्रकार से उस बहुपद का शून्यांक निकालते थे। वैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम आगे इसका बहुत ही ज्यादा डीप में इस अच्छा से बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ समझाने का कोशिश करते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पीछे क्या है, 9x² माइनस 6x प्लस 1। इस बहुपद का हमको शून्यांक निकालना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, जानते हैं क्या करना है, जो हमारा मिडल टर्म है, इसमें मिडल टर्म मध्य का पद क्या है 6x, ये है ना मिडल टर्म, यहाँ पे ये हमारा मिडल टर्म है। तो कुछ भी करके, चाहे आप जोड़ के कीजिए या आप घटा के कीजिए, लेकिन आप कुछ भी करके 6x पूरा दीजिए। ठीक कहिएगा सर ठीक है, इसका मतलब तो समझ गए कि जो बीच में रहता है उसको कुछ भी करके या तो जोड़ के या तो घटा के हमको 6x पुराना है। ठीक बात। और आप कुछ भी करके इधर लास्ट वाला टर्म और पहले वाला टर्म को गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1 गुना में 9, और आप गुना करके 9 पुराना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी करके ऐसा संख्या आप हमको बताइए कि जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए और गुना करने पर 9 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए और गुना करने पर 9 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है, आप इमेजिन कीजिए। तो देखिए ऐसा संख्या आप क्या ले सकते हैं, जानते हैं, ऐसा संख्या आप ले सकते हैं। अच्छा, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 6 आना चाहिए, चिन्ह के साथ बोल रहे हैं। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 6, और गुना करने पर प्लस का 9 आना चाहिए। ठीक, प्लस का 9 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या आप ले सकते हैं। आप कहिएगा सर 9 ही ना लेना है, जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए और हमारा गुना करने पर 9 आना चाहिए। तो सर जोड़ने या घटाने पर, सर 4 2 तो 6 हो रहा है, क्या 4 गुना 2 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो देखिए आप यहाँ पे -3 और -3 लीजिए, -3 6 भी हो रहा है और -3 गुना में -3 9 भी हो रहा है। तो देखिए इस बहुपद में यहाँ पे देखिए 9x² है ना, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक, और 6x को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 3x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि देखिए 3 गुना 3 क्या हो रहा है, 6 -3x, क्योंकि -3 -6x भी हो रहा है, और -3 गुना -3 मतलब -3x गुने में फिर -3x 9x² भी हो रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, सर यहाँ पे 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो ले लीजिए 3 को कॉमन। तो जब आप 3 को कॉमन लीजिएगा, और सर यहाँ पे x भी तो आ रहा है, सर x को कॉमन ले लेते हैं, तो लीजिए कॉमन। तो 3x को कॉमन लेने के बाद भीतर क्या बचा, 3x माइनस में ये दोनों तो मिल गया, बचा 1। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम 1 कॉमन ले सकते हैं, और 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 3x
प्लस माइनस माइनस और 1 का 1। ठीक, और एक बात आपको बता देते हैं, यदि आपका इन दोनों बॉक्स में डिफरेंट आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। यदि ये दोनों बॉक्स आपका सेम आ रहा है तो मतलब आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो अब देखिए, तो देखिए 3x माइनस में 1, ठीक, और यहां पे भी 3x माइनस में, इस किसी डब्बे में एक को लेते हैं, 3x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो इसको 0 के बराबर और इसको 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर धरते हैं। तो 3x माइनस 1 बराबर में 0, इधर भी 3x माइनस 1 बराबर में 0। तो 3x बराबर क्या निकल गया, 1, इसलिए x बराबर 1/3, 3x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/3। तो अब इतना रामायण जो किए, इसका मतलब आप समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट के अब गिर गया। इतना रामायण जो हम आपके लिए खड़ा किए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या किए। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे इस बहुपद में आप x का मान 1/3 रखिएगा तो इस संपूर्ण बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, करके दिखा देते हैं। देखिए 1/3 रखिए, 9x² की जगह 1/3 का स्क्वायर, ठीक, माइनस में 6x के जगह 1/3 और प्लस में 1 तो चल ही रहा है। तो अब इसको कीजिए आप सॉल्व। ठीक, कीजिए सॉल्व। 9 गुने में 1/3 का स्क्वायर 9, माइनस में यहां पे आ जाएगा 6/3 प्लस में 1। तो देखिए यहां पे 9 से 9 तो कट ही गया, ठीक, और 3 से 6 भी कट गया 2 बार में। तो 1 माइनस में 2 प्लस में 1, इधर प्लस 1 इधर प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 2 बराबर 0। कहने का मतलब कि जब आप x का वैल्यू इस बहुपद में 1/3 धरिएगा तो इस संपूर्ण बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। यही होता है बहुपद के शून्यक का अर्थ। समझ गए होंगे। तो देखिए, अच्छा ये वाला जो हम किए ना अभी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम और अच्छा से, आपका एक्सरसाइज है ये, उसमें और अच्छा से बात करेंगे। ठीक, तो अब देखिए आपका क्या 2 तरह का शून्यक निकला ना। मान के चलते इस x के शून्यक को हम अल्फा मान देते हैं, ठीक, और इस x के शून्यक को हम बीटा मान देते हैं। तो बोलिएगा सर अल्फा बीटा क्यों लिए। हाँ देखिए, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ए बी सी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, बट हमारा जो है कि मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहा गया है कि देखो भाई 2 शून्यक निकला ना, तुम एक को अल्फा मान लो एक बीटा मान लो, मान कुछ भी सकते, बट स्टैंडर्ड रूप में अल्फा बीटा माना गया। तो एक शून्यक को अल्फा मान लीजिए, एक शून्यक को बीटा मान लीजिए। और आपको पता है, आपको इसमें क्या पता है कि जो ये है, सबसे पहले तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक, द्विघात बहुपद है। तो किस रूप का होता है द्विघात बहुपद, ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक, तो कहिएगा सर आप बोले द्विघात बहुपद ax² प्लस में bx प्लस c, और यहाँ तो देख रहे हैं कि मान के चलते 9 हमारा a है तो ax² माइनस में bx, आप बोल रहे हैं प्लस में, तो हम कहेंगे देखो रे बाबू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 9x² प्लस में, अब bx की जगह माइनस 6x, अब प्लस में c हमारा 1 है, तो क्या इस फॉर्मेट में आया x² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो द्विघात बहुपद इस रूप का होता है। तो आप हमको बताइए कि इसको देख के a का मान क्या है। तो x² का गुणांक a होता है, x² का गुणांक यहाँ पे 9 है, यानी कि a क्या है हमारा 9 है। x का गुणांक b होता है, x का गुणांक b है, तो b हमारा क्या है माइनस का 6, चिन्ह के साथ उठाना है आपको, कभी भी बिना चिन्ह के साथ नहीं उठाइएगा। और c हमारा एक अचर पद है, तो c क्या है हमारा 1 है। बोलिएगा कि सर आप ये क्यों ले रहे हैं, वाई आप क्यों ले रहे हैं ये। तो हम कहेंगे बाबू या मेरा भाई तुम थोड़ा रुको, हम तुमको एक मजेदार चीज बचाने वाले, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं। तो ये ले लिए, a का मान कैसे निकाले, x² का गुणांक a कहलाता है, तो x² के गुणांक में 9 था तो वो a हो गया। x का गुणांक b कहलाता है, तो x के गुणांक b में माइनस 6 था तो b बराबर माइनस 6। एक अचर पद c आ रहा था तो c बराबर 1 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांक। देखिए इस बहुपद का गुणांक, गुणांक मतलब समझ रहे हैं आप, शून्यांक मतलब तो साहब आप 0 के बराबर रख देंगे तो ये जो निकला ना हमारा x का 2 वैल्यू, वो बहुपद का शून्यांक कहला। गुणांक मतलब समझ रहे हैं, ये जो निकला ना 3x - 1 3x - 1, यही इस बहुपद का शून्यांक है। आप जब यही 3x - 1 इंटू में 3x - 1, ये जो है इस बहुपद का गुणांक है। क्यों भाई, आप इन दोनों को गुना करके देख लीजिए, वापस से यही आएगा, इसलिए ये गुणांक है। और आप जो निकाले x का वैल्यू 2, वो शून्यांक है। ठीक, तो इन्हीं के बीच में संबंध देख रहे हैं। तो देखिए एक संबंध तो हम ये कहेंगे, आप बस देखते चलिए, आपको बताते हैं आगे। एक संबंध कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो हमारा माइनस का b/a होता है। आप बस देखिए अभी। और एक संबंध कहेंगे कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। देखिए शून्यांकों का योग मतलब क्या, एक शून्यांक को अल्फा माने, एक शून्यांक को बीटा माने, तो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग जो होता है वो माइनस का b/a के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। और शून्यांकों का गुणनफल मतलब क्या हो रहा है कि अल्फा गुने में बीटा जो कि c/a के बराबर होता है। तो इस बहुपद के लिए आप शून्यांकों का योग निकालिए। पहले शून्यांकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो रहा है माइनस का b/a। तो b हमारा क्या है, देखिए b है हमारा माइनस का 6, एक माइनस तो पहले से है, और b क्या है हमारा -6 बट्टे में a क्या है हमारा, a हमारा 9। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब बहुपद के शून्यांकों का योग। हम टोटल चीज आपको लिख के बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ। ठीक, माइनस माइनस प्लस 6/9, यानी कि आपका क्या निकला 6/9, यानी कि 2 3 से 6 2 बार में, और 3 से 9 3 बार में। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 2/3 निकला। क्या आप 1/3, यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है 1/3 और बीटा का वैल्यू क्या है 1/3। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या 2/3 आ रहा है, बोलिए सर बिल्कुल आ रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो रियली बात है कि माइनस b/a के बराबर आता है। ठीक, अब निकालते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो c/a होता है। तो c हमारा क्या है 1 और a क्या है हमारा 9। ठीक, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा क्या है 1/3 और बीटा क्या है वो भी 1/3। तो इन दोनों को आप गुना कीजिए, क्या 1/9 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा 1/9। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब आपको समझाते हैं कि जब इस बहुपद को आप दोनों को जोड़िएगा तो वो बेसिकली b/a, b क्या है यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे माइनस b/a कहने का मतलब क्या है, b क्या है बेसिकली, b देखिए क्या है x का गुणांक है क्या, नहीं x का गुणांक है b। तो b क्या है x का गुणांक बट्टे में a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। b/a कहने का मतलब यही है कि b जो है वो x का गुणांक है और x स्क्वायर का गुणांक a है। a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। वैसे ही c/a कहने का मतलब क्या है, c/a कहने का मतलब है कि c किसका गुणांक है, c तो एक अचर पद है, तो अचर पद बट्टे में c/a, a किसका गुणांक है x स्क्वायर का, अचर पद बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, आपको समझ में आया। देखिए कुछ नहीं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है दिमाग में। ठीक, आपको जो है ये वाला अगर आप मान के चलते हैं, वैसे आपका एक्सरसाइज में तो है, अभी देखते हैं एक्सरसाइज में इस प्रकार से है कि नहीं, सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से है। तो देखिए अभी तो इस प्रकार से समझाने में आपको थोड़ा समय लगेगा हमको समझाने में। तो यदि हो सकता है कि अगर होगा तो हम आपको इस प्रकार का बहुपद का कैसे हम शून्यक निकालते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे,
और यदि नहीं तो आप चाहे तो इंटरनेट का किसी वीडियो पे देख लीजिएगा कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप उससे भी सीख सकते हैं। उनसे सीखने के बाद आप कुछ इस प्रकार से दो शून्य निकल जाएगा आपका, एक को आप अल्फा मान लीजिएगा, दूसरे शून्य को आप बीटा मान लीजिएगा। ठीक, फिर आप इस द्विघाती बहुपद को इससे कंपेयर कीजिएगा तो आपका ए, बी और सी आ जाएगा। तो फिर आपको हम एक फॉर्मूला बताएं कि बहुपद के शून्यांक यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो माइनस का बी बाय होता है। ठीक, इसी में आप बी और ए का वैल्यू धरिएगा, आपका आ जाएगा बहुपद के शून्यांक का योग। और अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या कि बहुपद के शून्यांक का गुणनफल। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, सी बाय ए। तो सी यहां से, ए यहां से, आप इसको फाइंड कर लीजिएगा, आराम से आपका निकल जाएगा। और आपका बुक में जितना भी क्वेश्चन है ना, जितना भी क्वेश्चन, वो बेसिकली इसी पे कह रहा है कि कोई आपको बहुपद दे दिया द्विघाती बहुपद, और उस बहुपद में कहता है कि इस बहुपद के योगफल का, सॉरी, इस बहुपद के शून्यांकों का योगफल बताइए। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा मतलब आप समझ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब यहां पे आपको लिख देते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो रहा है बहुपद के शून्यांकों का योगफल, बहुपद के शून्यांकों का योगफल, बहुपद के शून्यांकों का योगफल। और यहां पे जो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू में बीटा है, इसका मतलब क्या है कि बहुपद के गुणांक, बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल, बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल मतलब जब आप बहुपद के शून्यांक को जोड़िएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, और बहुपद के बहुपद के शून्यांक का गुणनफल कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा। तो ये आपको, हमको लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं कि भैया ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए ही क्यों आया, अल्फा इंटू बीटा सी बाय क्यों ही आया, इसके पीछे क्या इतिहास है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो हम आपको पता है ना, हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे आपको, इसके पीछे का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ये ऐसा क्यों आया। तो आपको कारण भी बताएंगे, लेकिन देखिए अगर आपको मान के चलते पहले ही कारण बताने लगते तो आपको थोड़ा टफ लगता, और आप हो सकता है कि बीच में ही वीडियो को स्किप करके क्लास से क्लास आउट हो जाते, बाहर निकल जाते। इसलिए पहले हम इजी वे में आपको समझाएं, अब आपको प्रॉपर रीजन देते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए ही क्यों हो रहा है, या अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए ही क्यों हो रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर रीजन की ओर। अब हम आपको प्रॉपर रीजन के साथ बताते हैं कि किसी बहुपद का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए ही क्यों आया, और किसी बहुपद का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए ही क्यों आया। तो इसको समझाने के लिए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x², आपके बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप रेंडमली उठा सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, 2x² माइनस में 8x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो इस बहुपद का सबसे पहले तो शून्यक निकालना है। जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो उस बहुपद को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर किए। ठीक, अब देखिए क्या इस बहुपद में, देखिए यदि बहुपद को और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ है 2 को कॉमन लेंगे तो और थोड़ा छोटा बहुपद हो जाएगा, सरल करने में, इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यदि और छोटा फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 को कॉमन लेते हैं। यदि आप 2 को कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x² माइनस में 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखिए, अब हमको भीतर या तो जोड़ के या घटा के लाना है, हमको कितना, माइनस का 4, और गुना करके लाना है प्लस का 3। तो क्या हम करें, तो देखिए -3 -1 -4 और -3 गुने में -1 +3 आ जाएगा। देखिए यहां आप ऐसा लिख सकते हैं, x² माइनस में 3x
माइनस एक्स प्लस का 3 और इधर तो 0 चल ही रहा, तो 2, फिर इधर x को कॉमन लेते हैं, तो x को कॉमन लेने पर इधर क्या बचेगा, x माइनस में 3 और यहाँ पे -1 को कॉमन लेते हैं तो इधर बच जाएगा x माइनस 3। ठीक, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक बार x माइनस 1 और एक बार x माइनस 3। तो इसका निकालना है क्या हमको, शून्यक। तो इसका शून्यक निकालना है, मतलब इसको 0 के बराबर, क्योंकि भैया ये 2 गुना में इधर आएगा भाग, 0 बट्टे कुछ भी 0 हो जाता है। तो एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रखिए आप, और एक बार x माइनस 3 को आप 0 के बराबर रखिए। ठीक, तो x माइनस 1 को जब आप 0 के बराबर रखिएगा तो x बराबर 1 आ गया, और x माइनस 3 को जब 0 के बराबर रखिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक, 3 आ जाएगा। तो आपको पता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एक शून्यक को तो हम अल्फा नाम देते हैं और दूसरे शून्यक को हम क्या नाम देते हैं, बीटा नाम देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि पहला शून्यक को अल्फा और दूसरा शून्यक को बीटा नाम देते हैं। तो इस बहुपद को सॉल्व किए और आपका 2 शून्यक निकला, एक अल्फा एक बीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये बहुपद बेसिकली किस बहुपद का रूप है, द्विघात बहुपद का ही रूप है ना। तो द्विघात बहुपद को पहले यहाँ पे इस साइड लिखते हैं। द्विघात बहुपद का रूप x² प्लस में bx प्लस में c। तो जिस प्रकार आप इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करके इसका शून्यक अल्फा और बीटा निकाले, उसी प्रकार जब हम इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे, मतलब इस बहुपद ये भी द्विघात बहुपद है ना, तो इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो इसको सबसे पहले 0 के बराबर धरेंगे। तो इसको जब आप 0 के बराबर धरिएगा और सॉल्व करते जाइएगा तो लास्ट में आप क्या पाइएगा कि आपके सामने भी x का 2 शून्यक निकला, क्योंकि यहाँ पे भी x का 2 शून्यक निकला, एक अल्फा एक बीटा। उसी प्रकार इस प्रकार के द्विघात बहुपद को भी, किसी भी द्विघात बहुपद को सॉल्व कीजिए, आपके सामने 2 शून्यक निकलेगा। तो ये द्विघात बहुपद को सॉल्व करे फिर हमारे सामने यहाँ पे क्या आएगा, 2 शून्यक आएगा। कौन कौन सा शून्यक आएगा, एक अल्फा शून्यक आएगा, एक बीटा शून्यक आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो सॉल्व करने के बाद आपके सामने 2 शून्यक आया। तो देखिए शून्यक आने से पहले हम एक स्टेप क्या किए हैं, यहाँ पे शून्यक, जैसे यहाँ पे शून्यक आया ना, x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर शून्यक आया, तो इससे एक स्टेप पहले यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं कि x माइनस में 1, यानी कि 1 को x, यहाँ पे जो 1 निकला शून्यक उसको हम क्या मान लिया, अल्फा। यहाँ पे जो शून्यक 3 निकला उसको बीटा मान लिए। तो हम यहाँ पे जैसे ही मेरा यहाँ पे अल्फा और बीटा निकला तो हम क्या 1 के जगह x माइनस अल्फा लिख सकते हैं, वैसे ही x माइनस 3 के जगह x माइनस बीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम शून्यक को बीटा माने, शून्यक को अल्फा माने। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं ऐसा। देखिए जैसे x माइनस में अल्फा इंटू में x माइनस में बीटा, ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कोई संख्या है, कोई कांस्टेंट है, तो हम उस कांस्टेंट को k मान लेते हैं। कौन, अब यहाँ पे भी जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके सामने कोई कांस्टेंट आएगा, कोई अचर आएगा, तो अभी हमको पता नहीं कि वो कांस्टेंट कौन है, तो हम उस कांस्टेंट को k मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या किए, जब हम बोले कि तुम इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करके इस तरह से 2 शून्यक ला सकते हो, तो क्या इस द्विघात बहुपद के रूप को सॉल्व करके ये अल्फा बीटा शून्यक नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। जिस प्रकार इसमें अल्फा बीटा शून्यक आया, इसको किसी भी द्विघात बहुपद को सॉल्व करने पर भी अल्फा बीटा शून्यक आएगा। ठीक, फिर हम क्या बोले कि शून्यक निकालने से पहले एक स्टेप क्या हुआ कि x माइनस 1 x माइनस 3, उसी प्रकार मतलब -1 का मतलब क्या हो गया कि -1 कब आया, जब 0 के बराबर इसको रखे तो x बराबर 1 आया, और 1 को हम अल्फा माने और बीटा 3 के बराबर है, तो x माइनस 1 के जगह हम x माइनस अल्फा लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम x माइनस अल्फा लिखे और x माइनस बीटा की जगह हम x माइनस 3 की जगह बीटा लिख सकते हैं, x माइनस बीटा लिखे। और यहाँ कोई कांस्टेंट था तो हमको पता नहीं कि इस बहुपद में क्या कांस्टेंट आएगा, तो हम उसको k मान लिए। ठीक, अब आप एक बात हमको बताइए, यहाँ पे जो है ये जो गुणनखंड है इस बहुपद का, ये जो गुणनखंड है जिसको हम रेड से अंडरलाइन कर रहे हैं, जब इस बहुपद के गुणनखंड को आप गुना कीजिएगा तो वो जानते हैं
इसके बराबर आएगा। किसके बराबर? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इस गुणनखंड को, इस बहुपद के गुणनखंड को जब आप गुना कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। तो क्या ये वाला जो बहुपद है इसका जो गुणनखंड ये है, इसको गुना करने पर इसके बराबर भी आना चाहिए? बोले सर बात तो सही है, इसको गुना करने पर भी इसके बराबर आना चाहिए ना। k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा को जब गुना करेंगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए आएगा, कैसे आएगा आपको समझाते हैं। आप यहां चाहे तो चेक करके देख लीजिए, जब इनको गुना कीजिए तो वो इसके बराबर आएगा, उसी प्रकार से इसको गुना करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए आप कैसे लाते हैं, तो इसके बराबर आना चाहिए ना गुना करने पर। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c को जब हम इससे गुना करेंगे, किससे? k इंटू में x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा से गुना करेंगे तो वो दोनों बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बराबर आ रहा है तो ये भी बराबर आना चाहिए। तो एक बार हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इधर तो ax स्क्वायर चल रहा है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू, पहले k को रहने देते हैं, अंदर ही गुना करते हैं। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू बीटा। ये तो आप जान रहे हैं ना, बच्चे से सीखते आ रहे हैं अलजेब्रा का गुना भाग कैसे किया जाता है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू में बीटा यानी कि माइनस का x बीटा, फिर माइनस अल्फा, या तो आप सीधा x अल्फा लिख दीजिए, माइनस का x अल्फा, फिर प्लस में अल्फा बीटा। इस प्रकार से आया, ठीक। तो इधर क्या चल रहा है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। आपको समझ में आ रहा है ना हम कैसे कर रहे हैं? देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर अंदर k से गुना कर दीजिए सब में, तो kx स्क्वायर माइनस में इधर क्या बच जाएगा? नहीं, पहले आप k से गुना मत कीजिए, अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, पहले उसको कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ भी x और दोनों जगह माइनस, तो माइनस को कॉमन लीजिए और इधर जब माइनस को कॉमन लीजिएगा तो आपके सामने क्या बचेगा? देखिए माइनस को कॉमन लिए और x भी आ रहा था तो x को भी कॉमन लिए, ठीक। तो अंदर क्या बचा? बीटा और माइनस माइनस प्लस, बीटा प्लस अल्फा, और इधर अल्फा इंटू बीटा तो चल रहा है, ठीक। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू, अब अंदर क्या कीजिए आप k से गुना कर दीजिए, तो k गुने में x स्क्वायर, kx स्क्वायर, फिर माइनस k गुने में x और अंदर बीटा प्लस अल्फा, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस k इंटू में, यहाँ नीचे लिखते k इंटू में अल्फा इंटू में बीटा। देखिए ये थोड़ा आपको लग सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट आप एक दो बार वीडियो को प्ले कीजिए, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा किए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। देखिए कैसे तुलना करते हैं। तुलना करने पर, तो देखिए यहां पे जो तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि ये जो ax स्क्वायर है, क्या kx स्क्वायर, ax स्क्वायर और kx स्क्वायर बराबर है? तो है बराबर। देखिए जब ax स्क्वायर kx स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो हम a बराबर k लिख सकते हैं, ठीक। एक बात ये, यहाँ पे bx जो है वो किसके बराबर है? देखिए bx जो है वो किसके बराबर है? माइनस का kx इंटू में बीटा प्लस अल्फा के बराबर है। तो देखिए bx किसके बराबर है? माइनस का kx इंटू में होल बीटा प्लस अल्फा के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखिए क्या लिख सकते हैं कि b जो है वो किसके बराबर है? बीटा प्लस में अल्फा इंटू में k के बराबर है, ठीक। और c किसके बराबर है? देखिए c किसके बराबर है? c k इंटू में अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, ठीक। यहां तक आप समझे? देखिए यहां पे कुछ नहीं किए। सबसे पहले हम क्या किए कि हम बोले कि इसको गुना करने पर इसके बराबर आना चाहिए, तो दोनों को बराबर किए। बस आराम से इसको सॉल्व कीजिए आप बैठ के, फिर आप इसको कंपैरिजन कीजिए, एक दूसरे के साथ तुलना कीजिए। जो ax स्क्वायर वो क्या kx स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर खत्म, यानी कि ये k के बराबर आ रहा है। तो bx और kx,
तो बी एक्स जो है वो इसके बराबर आएगा। तो बी एक्स यानी कि बी और एक्स गुना में है, तो वैसे यहाँ पे एक्स और गुना में क्या है, ये है, ये टोटल बी है। तो बी किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। सी किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो अब देखिए कैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय निकलता है उसको समझाते हैं। देखिए तो बी वाला टर्म में आइए, यहां पे बी बराबर क्या लिखा है, बीटा प्लस अल्फा लिखिए चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए, दोनों एक ही बात है। इनटू में के लिखा है, ठीक। ओ माइनस के साथ उठाना, देखिए यहां माइनस का चिन्ह है ना, माइनस के साथ उठाना, यहां पे माइनस लगेगा। तो b बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए के गुना में है, इधर आके भाग में, और माइनस का चिन्ह इधर भेज देते हैं। तो इधर क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा बच गया खाली। तो माइनस का b बट्टे के किसके बराबर है, ए के बराबर। तो देखिए यहां से ही आया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाय ए। समझे कहां से आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाय ए कहां से आया, यहां से आया। अब आपको समझाते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए कैसे आया। देखिए अल्फा इंटू बीटा वाला केस ये है, इसको लेते हैं। ये सबसे पहले किसके बराबर, सी के बराबर। तो सी बराबर अल्फा इंटू बीटा और इधर के। तो ये सबसे पहले क्या है, के इधर गुना में, इसको भाग में भेज देते हैं। सी बाय के बराबर में अल्फा इंटू में बीटा। तो सी बाय के किसके बराबर है, ए के बराबर। तो सी बाय ए किसके बराबर आ गया, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। यहां से ही आया है कि शून्यांकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, वो बी बाय ए के बराबर माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, और शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा वो सी के बराबर होता है। यहां से आया। आपको हम पूरा, आप अपना बुक में देखिएगा तो बुक में भी कुछ इसी टाइप से समझाया गया, और हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि कहां से आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल को करेंगे, और इससे होगा क्या कि और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर की ओर, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 है। क्योंकि उदाहरण नंबर 1 जो है वो आपका हम पहला चैप्टर बहुपद का जब इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो उसी में कर लिए थे, जिसमें हमको क्या कहता था कि शून्यांकों की संख्या निकालने के लिए। तो उदाहरण नंबर 1 हम कर लिए। अब हम उदाहरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद हमको कोई दिया है, कोई द्विघात बहुपद दिया है, और हमको उसका शून्यक निकालने के लिए कहता है। फिर कहता है कि जब आप शून्यक निकाल लीजिएगा तो शून्यांक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है उसका आपको जांच करना है। मतलब आपको समझाते, कोई द्विघात बहुपद दिया है, ठीक, उसका शून्यक निकाल लीजिए, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, यही कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात करें, यानी कि इस जो द्विघात बहुपद है इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। फिर शून्यांक तथा गुणांक के बीच में जो भी संबंध होता है उसका सत्यता का जांच करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालते हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक। तो इसका शून्यक निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रखते हैं, ठीक। तो देखिए आप इसमें कैसे गुणन, इसका कैसे शून्यक निकालते हैं, जो मिडल टर्म होता है कुछ भी करके, या तो आप जोड़ के या तो घटा के आप जो है 7x पूरा दीजिए, और गुना करके कुछ भी, और गुना करके आप 10 पूरा दीजिए। तो समझ में आया, जोड़ने या घटाने पर 7x होना चाहिए, और गुना करने पर आपका होना चाहिए कितना, 10x स्क्वायर। तो वह संख्या क्या है, देखिए आप 5x और 2x को गुना कीजिएगा तो 5x और 2x को जब जोड़िएगा तो आपका 7x हो जाएगा, और जब 5x गुना में 2x कीजिएगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। देखिए इसको क्लीन करते हैं। अब इसका यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। देखिए क्यों, क्योंकि 5x 2x 7x और 5 गुना 2 10 और x गुना x स्क्वायर 10x स्क्वायर भी आ रहा है। तो अब देखिए इन दोनों में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है क्या,
तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा x + 5। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो भीतर क्या बचेगा x + 5। और आप एक बात हर हमेशा याद रखिए कि जब भी आपका अगर दोनों बॉक्स सेम आ रहा है तो आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सही है, अन्यथा अगर आपका दोनों बॉक्स सेम नहीं आएगा, अलग अलग आ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ गलत किए हैं। इसलिए देख ली यहाँ पर ही, यदि दोनों बॉक्स सेम आ रहा है तब आगे करें। तो देखिए अब शून्यक निकालना है किसका, x + 2 एक बार लिखते हैं, एक बार x + 5, शून्यक मतलब 0 के बराबर। तो एक बार x + 2 को 0 के बराबर रख के देखिए तो क्या आ जाएगा, x = -2। एक बार x + 5 को आप 0 के बराबर रख के देखिए तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। ठीक, प्रश्न में क्या कह रखा था कि पहले आप इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक ज्ञात कर लिए। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि शून्यांक और गुणांक के बीच जो भी संबंध होता है उसका सत्यता का जांच करना है। तो अब ये जस्ट आपको पीछे बताया ना कि किसी बहुपद का शून्यांक क्या होता है, किसी बहुपद का गुणांक क्या होता है, और किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांक में कौन सा संबंध होता है। तो शून्यांक और गुणांक में संबंध दर्शाने का मतलब जानते क्या है कि शून्यांकों का योग क्या होगा और शून्यांकों का गुणांक क्या होगा, वही कह रहा है। तो देखिए हम इस तरफ करते हैं अभी। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/में a। तो आप यहाँ पे सबसे पहले a b c लिख लीजिए। तो इस द्विघात समीकरण में a आप बताइए, a क्या होता है x² का गुणांक क्या है 1, b क्या होता है x का गुणांक जो कि 7 है, और c क्या होता है एक अचर पद जो कि 10 है। ठीक, ये निकाल लिए, a b c निकाल लिए। तो अब अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग, ये आपको पीछे हम बहुत अच्छे से बताएं कि अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यांकों का योग और अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यांकों का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा क्या है, मतलब दोनों बगल बराबर आ रहा है कि नहीं, ये सत्यता का जांच करना है कि क्या रियली अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा क्या है, इसको हम अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं। तो अल्फा क्या है, बेसिकली अल्फा है -2, बीटा क्या है, बीटा है -5, बराबर में b क्या है हमारा, b क्या है 7। तो इसको चिन्ह के साथ उठाएंगे तो 7 प्लस का और माइनस, तो पहले से a क्या है हमारा, a है 1। ठीक, तो -2 -5 कितना हो गया -7, और इधर भी -7। तो हम प्रूफ कर दिए कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है वो रियली में, वो वास्तव में -b/1 होता है। ठीक, अब आते हैं हम अल्फा इंटू बीटा पे, जिसको आप क्या कहते हैं शून्यांकों का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा क्या है हमारा -2 और बीटा क्या है हमारा -5। ठीक, अब इस तरफ c क्या है हमारा, c है 10 और a कितना है, a है 1, यानी कि 10/1। तो -2 गुना -5 माइनस माइनस प्लस, और 2 पंचे 10, तो इधर भी 10 इधर भी 10। तो आप बस यही कह रहा था क्वेश्चन में, आप करके भी दिखा दिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आप शून्यक निकाल ले, फिर a b c निकाले, बस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो इस तरफ भी अल्फा प्लस बीटा का मान रखे और इस तरफ से भी -b/a का मान रखे, देखे दोनों बराबर आ रहा था। फिर अल्फा इंटू बीटा वाले केस में भी वही किए, दोनों तरफ मान रखे और दोनों बराबर आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को कर लिए। तो हम बढ़ते हैं 3rd नंबर उदाहरण की ओर। अब हम बढ़ते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी उसी तरह से है जिस प्रकार से आपने एग्जाम्पल नंबर 2 को किया। तो यदि आप अच्छे से एग्जाम्पल नंबर 2 को कर लिए तो आप अच्छे से एग्जाम्पल नंबर 3 को भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको करते हैं सॉल्व, इसको क्या करते हैं सॉल्व, सॉल्व। तो देखिए इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि एक हमको बहुपद दिया है, बहुपद किस रूप का, x² - 3 के रूप का। तो इस बहुपद का सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है। तो किसी भी बहुपद का आपको पता है कि जब किसी भी बहुपद का हम शून्यक ज्ञात करते हैं तो उस बहुपद को हम क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं। ठीक, 0 के बराबर रख दिए। अब इसका शून्यक 0 के बराबर रखने पर आप क्या कहिएगा कि सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
कि -3 है, उस पार आके +3, ठीक। एक्स स्क्वायर बराबर हम ये लिख सकते हैं कि 0 + 3 = 3, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, उस तरफ आके रूट। और आपको पता है कि जब किसी संख्या पर रूट चढ़ता है तो उसके आगे प्लस और माइनस दोनों का निशान लगता है। तो जो है इस बहुपद का कहने का मतलब 2 शून्य का आएगा, एक तो हमारा +√3 और एक शून्य का आएगा हमारा एक्स का -√3, ठीक। निकाल लिया आप आराम से शून्य। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए क्या कहे कि बहुपद का शून्यक निकालना था, तो सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर रखे, ठीक। उसके बाद हम शून्य के बराबर रखे और सॉल्व किए, तब हम देखें कि हमारा जो है एक्स का 2 वैल्यूज आ रहा है। मतलब 2 वैल्यूज क्या आ रहा है, बेसिकली एक्स का 2 शून्यक आ रहा है, जिसमें एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्य को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक। अब क्या कहता है कि शून्यांक और गुणांक, यानी कि बहुपद का जो शून्यांक और गुणांक के बीच में जो भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का संबंध है, उसका हमको जांच करने के लिए कहता है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अल्फा आपके सामने निकल गया, बीटा निकल गया, ठीक। अब सबसे पहले ए, बी और सी फाइंड करते हैं, ठीक। यहाँ पे ए आपका क्या है ये बताइए हमको, थोड़ा हटा के लिखते हैं। यहाँ पे आप हमको बताइए आपका ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक। कहीं भी आपको बी नजर आ रहा है क्या, बी एक्स के टाइप का, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस में होता है ना बी एक्स कहीं नजर आ रहा है इस बहुपद में? नहीं, इस बहुपद में बी एक्स नजर आ रहा है नहीं, तो बी क्या है 0। सी क्या है, सी हमारा अचर पद होता है जो कि हमारा 3 है, ठीक। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाय में ए। तो अल्फा क्या निकाले, √3, और बीटा क्या निकाले, माइनस का √3, और बी क्या है आपके सामने, बी है आपका 0 और ए क्या है आपका 1। तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a प्रूव्ड। अब हम कहते हैं दूसरा वाला, दूसरा मतलब अल्फा इंटू बीटा, नीचे करते हैं इसका अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा क्या है, √3, बीटा क्या है, माइनस का √3, ठीक। और c आपका क्या है, c है आपका 3, और a क्या है आपका, ओ सॉरी, c हमारा -3 है, यहाँ पे देखिए चिन्ह भूल से लिख दिए थे, c हमारा माइनस का 3 है। तो c क्या है -3 और a क्या है हमारा 1, a क्या है 1। तो √3 गुना √3 3 और इधर माइनस, ये भी बराबर आ गया। तो आप कर दिए इसको प्रूव्ड। देखिए इस बहुपद में सबसे पहले हम इधर सॉल्व किए, फिर अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाए, कर लिए। और यदि आप चाहें, अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसी x² - 3 है ना ये बहुपद, इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, x² bx नहीं ना है, तो bx के जगह आप 0x लिख सकते हैं, प्लस में c, यानी कि c प्लस c क्या है हमारा माइनस का 3। और फाइनली आप इस बहुपद को ऐसा लिख सकते हैं, x² प्लस में 0x प्लस इंटू माइनस -3। तो आप चाहे तो ये पहले इस बहुपद को इस रूप में, इस बहुपद को इस रूप में बना ले, उसके बाद सॉल्व करे, या फिर इसमें सॉल्व करे। बात तो वही है, यहाँ पे भी b 0 आ रहा है, यहाँ पे भी b जो है 0 आ रहा है, ठीक। तो हमको लगता है कि आपको उदाहरण नंबर 2 समझ में आया है। तो अब हम उदाहरण नंबर 3 समझ में आया। तो अब हम फाइनल और लास्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, जो कि उदाहरण नंबर 4 है। अब हम बढ़ते हैं सबसे आखिरी एग्जाम्पल, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 4 है। तो इस उदाहरण नंबर 4 में कुछ ट्विस्ट है, क्योंकि बाकी के एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि बाकी के एग्जाम्पल में कोई बहुपद दिया रहता था और आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए कहता था। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में क्या ट्विस्ट है कि यहाँ पर आपको शून्यक दिया गया और बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखिए कुछ भी भारी नहीं, क्वेश्चन को देख के आपको नहीं डरना है, आपको देख के क्वेश्चन को डरना चाहिए, आपको क्वेश्चन को देख कर नहीं डरना है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले आपको समझाते हैं। एक बार आपको हम ओवरव्यू देते हैं कैसे। देखिए शून्यांकों का इसमें देखिएगा तो योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है। उससे कंपेयर करके आप a b c का वैल्यू निकालिए,
फिर द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें आप a b और c का वैल्यू डालिए, आपके सामने बहुपद आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, एक हम फॉर्मूले से करेंगे, वो अभी हम क्वेश्चन में आपको बताते हैं। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, हम ज्ञात कर लेंगे, जिसका शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्रमशः जो -3 और 2 दिया। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम करते हैं, दिया गया है, एक बार अच्छा से इसको लैंग्वेज में लिखते हैं कि क्या करना है। हमको क्या दिया गया, दिया है या दिया गया है, लिख दीजिए आप। क्या दिया गया है भैया आपको, बोलिएगा सर। हमको जो है शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा दिया गया है, जो कि हमारा क्या है -3 है, कोई दिक्कत नहीं। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, जो कि हमको क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक, ये आपको दिया गया है, इतना टू ही चीज आपको दिया गया, इतना ही चीज दिया गया, और आपको कहता है कि बहुपद ज्ञात करना। तो देखिए आप एक चीज बोल सकते हैं, एक चीज क्या बोल सकते हैं आप, कि आप एक चीज क्या पढ़े हैं, इधर समझाते हैं आपको। आप एक चीज पढ़े हैं कि अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, वो बराबर होता है माइनस का b/a के बराबर। ठीक, तो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, b के जगह क्या है हमारा 3 है, 3 नहीं है, बेसिकली b के जगह हमारा क्या है -3 है। b क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, नहीं b हमारा 3 है, ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूला का माइनस है, तो -3 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, बेसिकली ये देखा जाए तो b/a के बराबर है ना, क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा -3 दिया था, नहीं कुछ तो 1 है, तो इसको जब हम b/a से कंपैरिजन करते हैं तो हमारा b बराबर क्या निकलता है, b बराबर क्या निकलता है 3। देखिए ये चिन्ह को नहीं लेना है, b बराबर -3 नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए -b तो हमारा फॉर्मूला में है, बट हमारा रियली में b जानते हैं क्या है, b है हमारा 3। ठीक, और a क्या है हमारा, a है हमारा 1। ठीक, उसी तरह आप अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन खोजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक, और यहां पर आपका अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक, यानी कि c और नीचे कुछ नहीं है तो 2/1 तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे 2/1, इसको किससे कंपैरिजन कीजिए, c/a से। तो यहाँ पे आपका c का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया, और a का वैल्यू 1 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने a का वैल्यू भी निकल गया, b का वैल्यू भी निकल गया, c का वैल्यू भी निकल गया। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, आपको क्वेश्चन में पढ़िए आप क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, आपको पता है किस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो इसमें आप a का मान क्या निकाले हैं, a का मान आप 1 निकाले हैं, तो 1x स्क्वायर प्लस में b का मान क्या निकाले 3x प्लस में c का मान क्या निकाले आप 2 निकाले हैं। ठीक, तो फाइनली आपका जो बहुपद निकला वो क्या निकला, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। तो समझ गए आप कैसे करना था क्वेश्चन। तो देखिए अब इसमें तो आपको a b और c फाइंड करना पड़ा, फिर आप बहुपद निकाल पाए, बट आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला देते हैं हम, जिससे आपका सीधा जो है, अगर आपको शून्यक दिया रहे तो आप सीधा बहुपद निकाल सकते हैं। पहले इसको समझाते हैं आपको क्या किए इसमें। तो देखिए क्या कहता था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया था। ठीक, तो हम योग यानी कि शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया था -3, और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया था हमारा 2। तो हम आपको क्या कहे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या दिया -3, और नहीं कुछ है नीचे तो मतलब 1 है, इसको हम क्या किए, कंपैरिजन किए b/a से। ठीक, तो हमारा जब b/a से कंपैरिजन हुआ तो b बराबर क्या निकल गया हमारा
3। अब कहिएगा सर b बराबर -3 ना होगा, b बराबर -3 नहीं है, वो b बराबर 3 ही है, वो तो फॉर्मूला में है -b, रियली b माइनस नहीं है, ठीक, मतलब रियल में b का मान -3 नहीं है, तो b 3 निकल गया और ये 1 निकल गया, ठीक, इसको हम -b/a से कंपैरिजन किए हैं, ठीक। या सीधा आप समझिए बराबर के इस पार भी माइनस खत्म, b बराबर 3 और a बराबर 1 निकल गया। उसी प्रकार इसमें कंपैरिजन किए c/a से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया था, इसको c/a से कंपैरिजन किए तो c बराबर 2, 1 बराबर 1 निकल गया। फिर हम क्या कहें, बहुपद इस रूप का होता है, इसमें a b c का मान धरे और बहुपद आ गया। और इतना झमेला अगर आपको नहीं करना है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम इतना सारा प्रोसेस नहीं करें, हमको सीधा आप बता दीजिए कि हम कैसे शून्यक दिए रहने पर किस फॉर्मूला का यूज करके हम जो है सीधा उसका बहुपद निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए इस मेथड में क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। मान के चलते हैं अगर ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में दे दिया रहे तो इतना सारा सॉल्व करने में आपका बहुत ज्यादा समय चले जाएगा। तो देखिए अगर केवल और केवल आपको किसी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया रहे, हम आपके लिए एक बार लिखते हैं यहाँ पे, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग एवं शून्यांकों का योग एवं गुणनफल दिए रहने पर जो हमारा बहुपद होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको बताते हैं। कोई भी द्विघात बहुपद है, केवल उसमें आपको उस द्विघात बहुपद का शून्यक जो है यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, तो बहुपद कैसे फाइंड कीजिएगा, उसका सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी कि बहुपद के शून्यांकों का योग इंटू में एक्स प्लस में बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। बस इसमें आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू धरिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू धरिए, आपका बहुपद आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस फॉर्मूला से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस तो चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 इंटू में एक्स तो पहले से है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस फिर 3x प्लस में 2। तो देखिए दोनों ही मेथड से जो भी बहुपद निकला वो हमारा बिल्कुल सेम निकला। एक मिनट, क्या होता है कि कभी कभी कैमरा देखना पड़ता है, कभी कभी कैमरा ऑफ हो जाता है, इसलिए हम आपको बार बार वीडियोस में 1 मिनट लेके हम कैमरा को देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा फोन क्या आता है कभी कभी अपने से कैमरा रुक जाता है इसलिए। तो देखिए दोनों ही मेथड से हम क्या करते हैं कि सेम प्रकार से बहुपद निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जब अब हम क्वेश्चन जो करवाएंगे 2.2 का, उसमें जब आपको शून्यांक दिया रहेगा और बहुपद निकालने के लिए कहेगा तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करके बहुपद निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और आपको एग्जाम में केवल ये दिया रहेगा तो इतना ज्यादा कीजिएगा नहीं, कीजिएगा ना, सिंपल आप इस मेथड का यूज कीजिएगा, एक लाइन में आप आंसर निकाल दीजिएगा। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा 2.2 लेकर आएंगे जिसमें हम 2.2 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा तरह से उसको खत्म कर देंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमको पढ़ना चाहिए और समझ में आता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।